हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में जिसमें हम सीखने वाले हैं कोलिनियरिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कंसेप्ट है डिटरमिनेंट चैप्टर में उसके बारे में। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखा, उससे रिलेटेड 3 प्रॉब्लम किए, तो ये बहुत लंबा नहीं होने वाला है। ये पिछले वाले वीडियो से भी छोटा ही होगा, पर मैंने इसको सेपरेट कर दिया। कोलिनियरिटी का जो कंसेप्ट है उसको सेपरेट कर दिया, तो इसमें भी बस एक दो डेफिनेशन देखेंगे और 2-3 क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स किसको कहते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स को हिंदी में अगर कहें तो हम कहते हैं संरेख बिंदु, यानी कि एक ही रेखा पे हो, एक ही लाइन पे हो। तो 2 पॉइंट से होके हमेशा एक लाइन गुजरता है, तो 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स को ही कोलिनियर कह सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर है, 2 पॉइंट से होके हमेशा एक स्ट्रेट लाइन गुजरता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स कहते किसको हैं। ठीक है, उसके बाद डिटरमिनेंट की मदद से हमें कैसे पता चलेगा कि 3 पॉइंट्स कैसे कोलिनियर होते हैं। ठीक, और उसके बाद 2-3 प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। देखिए, कोलिनियर पॉइंट्स का हम डेफिनेशन दे रहे हैं, तो 3 और मोर पॉइंट्स आर said to be collinear if they lies on the same straight line। st का मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो जाए, 3 या 3 से अधिक, तो जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो हम इस तीनों पॉइंट को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक, ये तो बहुत आसान है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है। अब है क्या कि कंडीशन क्या है, कैसे पता चलेगा दिए हुए जो 3 पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। कैसे पता चलेगा कि दिए हुए 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं? ठीक है, तो इसके लिए लॉजिक बड़ा आसान है कि अगर आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ए x1 y1, बी x2 y2 एंड सी x3 y3, बी एनी 3 कोलिनियर पॉइंट्स, देन जो कंडीशन है हमारा वो है x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सा कंसेप्ट है। अब आपको इसको देख के तो पता चल गया होगा कि अगर हम इसके पहले 1/2 लगा देते तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल देता। जो LHS है हमारा, अगर यहाँ पे हम 1/2 लगा दे तो ये क्या देगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पर ये वहीं से 1/2 नहीं है। तो आप बताइए कि अगर ये ABC कोई ट्रायंगल बनाते तो एरिया होता उसका कब? जब वो नॉन कोलिनियर होते तब, यानी कि ये बी अगर थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा तभी हम ट्रायंगल बना पाएंगे। तो ये तो बी एक ही लाइन पे आ गया, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया? 0। तो आप पूछेंगे 1/2 क्या हुआ? तो 1/2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर 0 में चला गया, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या हो गया? 0 ही हो गया। 1/2 उधर जाके खत्म हो गया। तो इसीलिए ये हमारा कंडीशन हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट में जो हम कंडीशन रटते थे, x1 इंटू y2 माइनस y3, नहीं, प्लस x2 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, तो वो अब हमें यहां पे नहीं रखना है, क्योंकि अब हमें डिटरमिनेंट मिल गया है। ठीक है, तो वो माइनस का जो हेर फेर होता है ना, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है डिटरमिनेंट में साइन स्कीम के कारण। तो ये हमारा कंडीशन है। अगर आप इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x1 इंटू y2 माइनस y3। ठीक है, हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, देखिए अगर हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करें तो यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस x2 लिखना चाहिए, पर अगर आप याद करना चाहते हैं तो हमने प्लस x2 ले लिया। तो अगर आप यहाँ पे x2 लेते तो ये क्या हो जाता? y1 माइनस y3। लेकिन हम क्या कर देंगे, चूंकि माइनस यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, तो y3 माइनस y1। ठीक है, और फिर आप x3 का करेंगे तो x3 इंटू y1 माइनस y2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा याद करना आसान हो जाता है, साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं इसको, नहीं, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। तो ये क्या हो गया? साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ये हमें याद करना आसान हो जाता है। ठीक है,
तो आप इसको याद करते थे, पर अब आपको डिटर्मिनेंट आ गया है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है, तो आपको उसमें पुट करना है और वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या लिया, 2 क्वेश्चन लिया है। एक मैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बताना है कि ये कोलिनियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी आए आप उसको कमेंट करिएगा। पर अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो यहाँ पर हम ना इसका नाम रख देते हैं ax1y1। जो पहला पॉइंट है उसको हमने a मान लिया पॉइंट, तो ये हो गया 2 5। b हो गया x2y2, ये हो गया -5 -2, और c हो गया x3y3, और ये हो गया -1, 2। ठीक है, तो अब क्या करना है कि हमें कोलिनियरिटी चेक करना है। तो हम निकालेंगे किसका वैल्यू, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसका वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि ये जीरो हो रहा है कि नहीं। अगर जीरो है तो कोलिनियर है, जीरो के अलावा अगर कोई भी दूसरा वैल्यू आया तो नन कोलिनियर है। तो हम यही निकाल रहे हैं, x1 y1 1। तो यहाँ पर क्या है 2 5, यहाँ पे है -5 -2, और यहाँ पे है -1 2 1। अब देखिए डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन आपको आता ही है, आप चाहें तो 2 0 कर सकते हैं, R2 बिकम्स R2 माइनस R1 करके एक 0 मिल जाएगा, और R3 बिकम्स R3 माइनस R1 करके दूसरा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके R1 में कोई चेंज तो है नहीं, तो 2 5 1। यहाँ पे अगर आप घटाएंगे तो ये -7, ये -7 और ये 0, और यहाँ पे घटाएंगे तो -3 और 0। अब अगर आप एक्सपेंशन करते हैं इसका, वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों R1 R2 और R3 दोनों प्रोपोर्शनल है, और अगर आपने डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पढ़ा है तो जब दो रो प्रोपोर्शनल होते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे चूंकि दोनों 0 0 है तो इसीलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी चेक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपेंशन करते हैं एक्सपैंडिंग अलोंग C3 तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहला इसका साइन स्कीम होता है प्लस, और जब आप यहाँ पे इसको डिलीट करने के बाद ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 और -21, क्योंकि ये +21 होगा, ये भी +21 होगा, और फिर -0 +0, तो कुल मिला के क्या हो गया आपके पास 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको बनाना है, और कोलिनियर आता है या नॉन कोलिनियर आता है आपको उसको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये तो बस स्टार्टिंग था, तो हमने एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लिया है। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम है कि हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो नंबर ना देके एबीसी के फॉर्म में दिया है, तो इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने इसको लिया है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख के डरिएगा मत, आपको सीधे क्या करना है, x1 y1 1, यानी कि a b प्लस सी और 1, फिर क्या हो जाएगा b c प्लस a और 1, और फिर c a प्लस b और 1। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैंने सोचा कि ये इंटरेस्टिंग है, इसको बता देते हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका जो स्किल है वो है कि आपने डिटर्मिनेंट कितने अच्छे से बनाया है। अगर आपने डिटर्मिनेंट का चैप्टर और उसके प्रॉपर्टीज को अच्छे से बनाया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि C2 बिकम्स C2 प्लस C1 कर देते हैं, यानी कि इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो C1 में तो कोई चेंज नहीं है, पर जैसे ही आप इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, इसमें भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इसमें भी हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी। क्योंकि अगर आप एकदम से इसमें भिड़ गए कि हम इसे गुना करके निकालते हैं या कुछ भी करते हैं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, आप 2 0 भी लाके करेंगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आपने डिटर्मिनेंट चैप्टर बनाया है तो ये बहुत ही आसान है आपके लिए, अगर अच्छे से बनाया है तब। ठीक है, तो अब फायदा क्या हुआ कि हमें कॉलम 2 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल गया, और जैसे ही आपने a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला आपका C2 और C3 आइडेंटिकल हो गया। जैसे ही C2 और C3 आइडेंटिकल हुआ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी में कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है,
0 हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चला कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पर इसका टाइप थोड़ा सा अलग है। यहां पे दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर ये कोलिनियर है तो आप इतना प्रूफ करके दिखाइए, यानी कि ये कंडीशन है, यानी कि इनके कोलिनियर होने के लिए इतना होना पड़ेगा। तो चूंकि गिवन है कि गिवन, अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो ऐसे ही लिखिएगा, गिवन दैट, दिया हुआ है द पॉइंट्स ए बी, a1 b1 एंड a माइनस a1 b माइनस b1 आर कोलिनियर, ये दिया हुआ है। इसीलिए जो कंडीशन है हमारा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसके अकॉर्डिंग इसको लिख दीजिए। तो a b 1, ठीक है, और ये हो गया a1 b1 1, और यहां पे है a माइनस a1 b माइनस b1 एंड 1, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या करिए आप कि वही प्रॉपर्टीज लगाइए डिटरमिनेंट का, R3 बिकम्स R3 प्लस R2 करिए, देखिए क्या आता है। R1 में कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे R2 में भी कोई चेंज नहीं है, और जब आप इसको इसमें ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा A, क्योंकि ये माइनस ऐड कर रहे हैं ना, तो A1 कैंसिल हो जाएगा, B1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा B, और ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, ये क्या हो गया 2। अब क्या करना है आपको कि अगर आप चाहें तो यहां से इसको घटा दें, क्योंकि ए और बी ये तो जीरो नहीं आ रहा है, तीनों एक साथ जीरो नहीं आ रहा है। अगर R1 और R3 आइडेंटिकल हो जाते तब तो ये जीरो ही हो जाता, पर ऐसा नहीं हो रहा है। ए बी इक्वल है, पर ये तीसरा टर्म इक्वल नहीं है, तो आइडेंटिकल नहीं कह सकते इसको। तो एक और ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए इसमें, R1 में से R3 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो इससे क्या होगा आप खुद देखिए, ए में से ए सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 0, बी में से बी सब्सट्रैक्ट होगा 0, और एक में से 2 को सब्सट्रैक्ट करिएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमारे डिटरमिनेंट का वैल्यू तो इतना आ गया। ठीक है, अब एक्सपेंशन करते हैं अलोंग फर्स्ट रो, तो ये तो हो गया 0 -0, और यहाँ पे +1 होगा। तो जब आप यहाँ पे जब इस रो और इस कॉलम को डिलीट करिएगा तो क्या मिलेगा, a1 b1 और ab, दिस इज इक्वल टू 0। तो -1 से तो मल्टीप्लाई है, ये तो दिख रहा है, तो -1 को बाहर रखिए, और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a1b माइनस ab1, दिस इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a1b माइनस में हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा ab1, माइनस वाले को उधर भेज दीजिए, तो ab1 इज इक्वल टू a1b। अब आप देखिए, आप चाहें तो इस b को इधर ले आ सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है a बाई a1, तो आप उसी को इधर लाइए। a1 को अगर इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, a बाई a1, और b1 को उधर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा b बाई b1। यही हमें प्रूफ करना था कि अगर दिया हुआ पॉइंट कोलिनियर है तो ये कंडीशन आना चाहिए, तो ये कंडीशन हमें आ गया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यहां पे भी 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है नहीं, तब हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। सेम कंडीशन है, आपको ज्यादा फोकस आपके डिटरमिनेंट्स पे करना होगा। अगर आपको डिटरमिनेंट्स में डाउट है तो आप जाके डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टीज का पूरा वीडियो देख लीजिए, 2 पार्ट में बनाया है मैंने, 1 to 6 एंड 7 to 12, और उससे रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, उसके 3 वीडियो हैं, सब कंटिन्यूएशन में है, तो आप वहां पे जाके देखिए, ये आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि लेट ax1y1 इज इक्वल टू a0। मानने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा अच्छा लगता है और इंप्रेसिव हो जाता है। अगर आप एग्जाम में बना रहे हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन होता है, तो आपके मार्क्स कटते नहीं है। ठीक है, तो दिया हुआ है कि गिवन एबीसी आर कोलिनियर पॉइंट्स, देयरफॉर
क्या हो जाएगा यहाँ पे A01 0B1 और फिर यहाँ पे हो जाएगा XY1। या तो आप 2 जीरो लाइए और एक्सपेंशन करिए, तो 2 जीरो लाने के बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो R1 बिकम्स R1 माइनस R2 पहले कर लेते हैं और फिर R2 बिकम्स R2 माइनस R3 कर लेते हैं। जो भी आप ठीक समझे वो कर सकते हैं। तो आप खुद देखिए, अगर आप R1 में से R2 को घटा रहे हैं तो A माइनस जीरो इज दिस इज माइनस B एंड दिस इज जीरो। फिर जब आप यहां पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 माइनस एक्स इज माइनस एक्स, B माइनस वाई एंड 1 माइनस 1 इज जीरो। और ये तो आपका थर्ड रो जैसे का तैसे रह गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंडिंग अलोंग C3। तो एक्सपेंशन करिए C3 के अलोंग। तो साइन स्कीम पता ही है, प्लस माइनस प्लस, तो 0 माइनस 0 प्लस 1। इस 1 को डिलीट करने के बाद क्या आ रहा है A माइनस B और यहाँ पे माइनस एक्स और B माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो प्लस ही 1 है, कुछ नहीं, आप गुना करिए, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। तो AB माइनस AY माइनस और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस BX होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। दोनों माइनस वाले को एक तरफ ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा BX प्लस AY, दिस इज इक्वल टू AB। दोनों तरफ AB से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो BX बाई AB प्लस AY बाई AB इज इक्वल टू AB बाई AB। अगर आपको 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है तो वहां पे ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इक्वेशन होता था स्ट्रेट लाइन का, ये एकदम सेम टू सेम है वही। तो ये हो गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी, दिस इज इक्वल टू 1। तो वहां पे x इंटरसेप्ट a होता था, y इंटरसेप्ट b होता था, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे कोलिनियरिटी सीख रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन हुआ अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं तब के लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ t फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। यानी कि फॉलोइंग पॉइंट्स में यही है, ये कोलिनियर कब होंगे, t के किस वैल्यू के लिए ये कोलिनियर होंगे। क्या कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा, मिलेगा तो उसका मान बताना है हमें कि क्या होगा। तो वही है, x1 y1 अगर आप मानते हैं, मान लीजिए ये x2 y2 हो जाएगा और c x3 y3 हो जाएगा t कॉमा if a b c आर कोलिनियर दिया हुआ है। तो देयरफॉर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस पुट करिए 1 माइनस 1 1, 3 माइनस 3 1 एंड t2 1, दिस इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद एक t में इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, वहीं से हम t का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं जीरो लाना, वही ज्यादा ठीक है, R2 becomes R2 minus R1, R3 becomes R3 minus R1 कर दीजिए। करने के बाद क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, R1 में कोई चेंज नहीं है, पर R2 में है, R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये हो गया 2 माइनस 2 और ये हो गया 0, हो गया t माइनस 1, ये हो गया 2 प्लस 1 3 और ये हो गया 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब एक्सपेंडिंग अलोंग C3 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1। अगर हम इसको डिलीट कर दे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 t माइनस 1 और 3, बाकी माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये तो गया। ये हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2t और प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए यहाँ पे माइनस से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 2t और माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। 2t प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
2t इज इक्वल टू -4, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू -4/2 यानी कि -2। यानी कि अगर t का मान -2 होगा तभी दिए हुए पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये बहुत ही आसान चैप्टर रहा हम लोगों के लिए, और इस वीडियो में हम लोग इतना ही 5 ही क्वेश्चन करते हैं। फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप उसे कमेंट करिएगा जरूर। अब बात यह है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो एक सीक्वेंस में वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, एक एक टॉपिक का नहीं कि एट रैंडम बना दिया, वैसा नहीं, ठीक है। तो मैं एक एक टॉपिक जो कंटिन्यूएशन में होता है, जिस ऑर्डर में हमें पढ़ना चाहिए, तो मैंने उसी ऑर्डर में वीडियोस बनाए हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो अगर आप पूरा प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपका वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। अब रही बात कि कुछ शिकायतें हैं, तो आप वीडियो को कम से कम 360p में देखें, ठीक है। तब आपका जो वीडियो का रेजोल्यूशन जब 360 रहेगा या 480 रहेगा तो बहुत क्लियर होगा, ठीक है। और अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा स्लो है, तो आपको YouTube एक फीचर्स देता है कि आप उसमें स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आप स्पीड को 1.25 से बढ़ा दीजिए, 1.5 कर दीजिए, तो जो स्लो होने का जो आपका अगर समस्या है तो वो ठीक हो जाएगा। जो एक दो स्टूडेंट ने कहा कि थोड़ा स्लो हो जाता है, तो स्लो अगर लग रहा है तो आप YouTube के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो प्ले स्पीड का जो ऑप्शन आता है आप वहां से बढ़ा दीजिए। रेजोल्यूशन हमेशा 360 और उससे एबव रखिएगा, तभी आपको बोर्ड पर क्लियरली दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। और पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए प्लेलिस्ट को जहां पे प्लस मार्क होता है उसको जब आप टिक करेंगे तो वहां पे एक यस मार्क यानी कि सही मार्क वाला जब आ जाएगा तो वो प्लेलिस्ट आप क्या हो गया। आप चाहें तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाउनलोड कर लीजिए अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, और आप देखिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये मैं इसी कंटिन्यूएशन में बनाऊंगा सारे टॉपिक्स के। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, ऊपर में सजेस्टेड में वो वीडियो का लिंक भी मिलेगा कि अगर मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि वो ऊपर में एक आई बटन होता है, तो आप उसमें जाके क्या कर सकते हैं कि वो डायरेक्ट उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।